हेलो व्यूअर्स। कुछ लोग बचपन से ही अमीर होते हैं, कारण कि वे बड़े घर में पैदा लेते हैं। वे पैदा होने से पहले ही अपने भाग्य में, अपने कुंडली में राजयोग लेकर ही पैदा लेते हैं। उनके धरती पर आने से पहले उनकी सारी सुख सुविधाओं की जो सामग्री होती है उनके यहाँ अवेलेबल रहता है। तो आज मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आर्थिक तंगी में गुजार दी है। धन का क्या सुख होता है वे जान नहीं पाए। जीवन के अंतिम समय में भी वे न कभी अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाए, न कभी अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा कर पाए। अतः मैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूं कि यदि वे उसका पालन करें तो हो सकता है कि अंबानी अडानी तो नहीं बनेंगे, लेकिन वे तरक्की महसूस करेंगे। इतना जरूर हो जाएंगे कि वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हालांकि इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल इच्छाएं होती हैं जो गरीब आदमी को भी पूरा नहीं हो पाता है। और अमीरी का भी कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई कितना भी अमीर हो जाए, किसी न किसी के सामने गरीब ही रहता है। तो व्यूअर्स, कहीं जाइएगा मत, मैं तुरंत लौटता हूं। हाँ तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं ये ट्रिक बताऊं कि आप अपनी आमदनी में कैसे गुणात्मक ढंग से वृद्धि कर सकते हैं, अपने धन को कैसे बढ़ा सकते हैं, एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि कुंडली में कौन कौन से ऐसे योग होते हैं जो इंसान को स्वाभाविक रूप से अमीर बना देते हैं। तो कुंडली में 4 ऐसी हाउसेस हैं जो धन के लिए कारक माना गया है। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस। ऊपर के जो 2 हाउसेस हैं, 2nd एंड 11th, ये डायरेक्ट धन से संबंधित होते हैं। 5th एंड 9th हाउस, इसको लक्ष्मी भाव भी बोला जाता है, अतः ये भी धन से संबंधित होते हैं। अगर इन चारों हाउसेस के लॉर्ड किसी अच्छे स्थिति में बैठे हैं, आपस में कंजक्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे पर एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, या राशि परिवर्तन कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में धन योग का निर्माण होता है। अब आपका धन योग कितना पावरफुल है ये हमें नवांश की कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। ये कब फलित होंगे इसकी भी हम जानकारी महादशा और अंतरदशा देखकर लगा सकते हैं। अगर बहुत अच्छा पोजीशन रहा तो ये बिना महादशा और अंतरदशा के भी पूरी जिंदगी लगातार फल देते हैं। तो ये तो रहा कुंडली की बात। अब मैं आपसे जो वादा किया था कि आपको मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप अपने धन में गुणात्मक ढंग से वृद्धि कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। ये जो लक्ष्मी है, इनका एक नाम चंचला भी है। चंचला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, ये हमेशा चंचल रहती है। और आपके गरीबी का जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है? कि आप लक्ष्मी को स्थिर करना चाहते हैं, डंप करना चाहते हैं। अगर आप अपने स्वभाव में परिवर्तन कर देते हैं, लक्ष्मी का जो स्वरूप है चंचला का, आप उसके साथ अपने आप को अलाइन कर देते हैं, तो आप फर्क महसूस करेंगे। ठीक है, आप गरीब हैं, कम पैसा है, लेकिन जितना ही आपके पास साधन है आप उसको खर्च कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे को बर्बाद कीजिए, आप अपने ऊपर खर्च कीजिए। जो भी जरूरत की सामान आप ला सकते हैं, कर सकते हैं अपने घर के लिए, उस पर आप खर्च कीजिए। क्योंकि लक्ष्मी को यदि आप खर्च नहीं कीजिएगा, डंप करने की कोशिश कीजिएगा, तो वो आपके घर कभी नहीं टिकेंगे और अंततः उसका सुख आपको भी नहीं मिलेगा और दूसरा ही कोई उसका सुख उठाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी को हम बढ़ाएं तो उसका यूटिलाइज कीजिए। लक्ष्मी एक जगह बैठकर रहने वाली चीज नहीं है।
लक्ष्मी को क्या प्यारा होता है? सुख साधन चकाचौंध। तो उनके आने का मार्ग आप प्रशस्त कीजिए। अपने घर में सुख साधन सब कुछ बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए जितना आपसे हो सके कि लक्ष्मी आते ही प्रसन्न हो जाए। वाह, मेरे लायक यही जगह है रहने के लिए, तो वो आपके घर आएंगी। ऐसा नहीं कि हम कमा कर लाए, ले जाकर हम बैंक में डाल दिए, कहीं से पैसा आया बैंक में डाल दिए, जैसे तैसे घर का गुजारा हो रहा है। बैंक में पैसा तो सुरक्षित है, अलमीरा में तो बंद है। ऐसी लक्ष्मी आपके किसी काम में नहीं आएंगी। आप लाख चाह कर भी उसको गुणात्मक ढंग से बढ़ाना चाहिए, अगर नहीं बढ़ेगा। आप इनके लॉजिक को समझिए। कहीं भी उदाहरण के रूप में दिया गया है लिक्विड, क्योंकि ये बहती हैं, एक जगह कभी रुक कर नहीं रहती। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर कपिल ने कहा है कि लक्ष्मी एक ऐसा ऑक्सीजन है जिसके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन अगर किसी ने उसे होल्ड किया तो भी नहीं जीवित रह सकता। अतः आप समझने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मी को अगर आप चाहिएगा कि होल्ड कर दें, डंप कर दें, छिपा कर रख दें, तो आप अमीर नहीं बन सकते। जितना आप खर्चीला होइएगा, स्वाभाविक रूप से आप देखिए कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसे का जुगाड़ हो गया, फिर उससे दुना पैसा आपके पास आएगा। आप इसे आजमा कर देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आपकी जो जमा पूंजी है उसे उड़ा दीजिए। कुछ भी नहीं हो तो कम से कम कुछ डोनेट कीजिए। 2% ही सही, 4% ही सही, 5% ही सही, अपनी कमाई का डोनेट कीजिए। कभी भी बाजार जाइए, जो वस्तु आपको पसंद आ जाए, हटली अगर आपकी इच्छा है कि मैं इसे ले लूं, तो आप उसको खरीद दीजिए। ये नहीं कि ये पैसे कल को मेरे काम आएंगे, इतना मत सोचिए। इतना सोचिएगा तो आप कभी अमीर नहीं बन पाइएगा। अतः व्यूअर्स, अगर आपको ये सलाह उचित लगे तो आप मान सकते हैं, नहीं उचित लगे तो नहीं भी मान सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार।